जय हिंद। ग्रामर कोर्स का यह 9वां वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। ठीक है, तो इन तमाम टॉपिकों पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबू हम आपको बता दें कि यह वीडियो ग्रामर कोर्स का डे हमारा आज 9 है, यानी यह ग्रामर कोर्स का 9वां वीडियो है, जिसमें हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, और अभी तक आप D1, D2, D3, D4 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, तब यह वीडियो आप देखने में आपको मजा आएगा। ठीक है, तो वीडियो 8 में यानी डे 8 में हम लोग 8 में बात कर लिए थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और एक हमारा इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो भाग है उसका नाम क्या है, नाउन। तो आइए हम लोग नाउन को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू अगर नाउन का हिंदी देखा जाए तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संज्ञा। हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो नाउन को समझने के लिए एक छोटा सा हम एग्जांपल लिए हैं। पहला है, अशोका वाज ए ग्रेट किंग, आई लिव्ड इन दिल्ली, ही हैज अ डॉग, हिज रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। हमारे सामने 4 सेंटेंस है। अब अगर इसको आप पढ़िएगा, अशोका वाज ए ग्रेट किंग, तो यहाँ पे अशोका कहने से हमें व्यक्ति का बोध हो रहा है, पर्सन का। ठीक है, अशोक कहने से हमें व्यक्ति का बोध हो रहा है। आई लिव्ड इन दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली कहने से हमें प्लेस का बोध हो रहा है, प्लेस का जगह का बोध हो रहा है। ठीक है, ही हैज अ डॉग, यहाँ पे डॉग कहने से क्या चीज का बोध हो रहा है, तो एनिमल का पता चल रहा है। हिज रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, उसका रिंग जो है गोल्ड से बना है। और यहाँ पे हमारा रिंग जो है यह थिंग है, यानी वस्तु है। ठीक है, यानी अशोका कहने से पर्सन का बोध हो रहा है, दिल्ली कहने से प्लेस का बोध हो रहा है, डॉग कहने से एनिमल का बोध हो रहा है और रिंग कहने से हमें वस्तु का बोध हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, किसी भी जानवर और किसी भी वस्तु के नाम को हम लोग नाउन और हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक, किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर तथा वस्तु के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगर डिफिनीशन का बात की जाए तो यहाँ पे डिफिनीशन स्पष्ट लिख दिया गया है, द नेम ऑफ पर्सन, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर तथा वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे में आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, अशोका जो है यह पर्सन का बोध कर रहा है, दिल्ली जो है यह जगह का बोध कर रहा है बाबू, और डॉग जो है यह एनिमल, जानवर का बोध कर रहा है, और जो रिंग है, रिंग यह वस्तु का बोध कर रहा है। आप जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही कॉपी में आपको लिखना है, एकदम साफ साफ लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम आपसे पूछें कि अशोका, दिल्ली, डॉग और रिंग क्यों नाउन है, तो आपको ये कि सर अशोक कहने से व्यक्ति का बोध हो रहा है, दिल्ली कहने से प्लेस का बोध हो रहा है, डॉग कहने से एनिमल का बोध हो रहा है और रिंग कहने से वस्तु का बोध हो रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि सर ये सभी क्या है, नाउन है। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कि ऊपर के वाक्यों में, यानी आपने जो एग्जाम्पल लिखा उसमें अशोका, दिल्ली, डॉग और रिंग जो है क्या है, नाउन है। इसलिए क्योंकि ये सब जो है व्यक्ति, स्थान, जानवर तथा वस्तु का नाम है, और जब भी व्यक्ति, स्थान, जानवर तथा वस्तु का नाम आ जाए तो उसे हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए
तो आप समझ गए नाउन। तो अभी हम लोग केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ठीक है। इसके बाद जब आप लोग टेंस वेंस पढ़ लेंगे तब हम आपको पढ़ाएंगे काइंड्स ऑफ नाउन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, रीड द बिलो सेंटेंस, नीचे के वाक्य को पढ़ें एंड अंडरलाइन द नाउन, और जो आपको नाउन दिखाई दे रहा है इसमें नाउन को अंडरलाइन करना। तो लिखा है कि नेहा गॉट ए ड्रेस, तो यहाँ पे नेहा व्यक्ति का नाम है, ड्रेस वस्तु का नाम है, तो यह हमारा नाउन हो गया। चिल्ड्रेन व्यक्ति में आ गया, यह हमारा नाउन हो गया। टाइगर और जू, टाइगर एनिमल में आ गया इसलिए नाउन है। चिड़ियाघर एवरीथिंग में आ गया, नाउन है। रीता नाउन हो गई, डॉल हो गई, यहाँ पे चाइल्ड हो गई, ये सभी क्या है, नाउन है। फिर हमारा काऊ और ग्रास, ये सभी नाउन है। यहाँ पे फैट नाउन है, यहाँ पे रेड्स है, यहाँ पे पार्क है, और यहाँ पे डूर है, और यहाँ पे वेल मछली, फ्रूट्स है, और टेबल है, ये सभी हमारा नाउन है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रोनाउन के बारे में। इसके बारे में प्रोनाउन, सबसे पहले बाबू याद रखेंगे कि प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग सर्वनाम बोलते हैं, और प्रोनाउन जो है याद रखेंगे कि दो शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से? दो। क्या क्या? तो याद रखेंगे प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन, ठीक है। प्रोनाउन कितने शब्द से मिलकर बना है? दो। प्रो प्लस नाउन, तो नाउन का मतलब याद रखिएगा नाम, ठीक है। अब प्रो का हिंदी होता है के बदले, के बदले, ठीक है। प्रो का मतलब होता है के बदले, यानी नाम के बदले जो बोला जाए या लिखा जाए उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि डिफिनीशन कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, तो बोलेंगे नाम के बदले जो बोला जाता है या लिखा जाता है उसे ही हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, यह लड़की है, इसका नाम है गीता, ठीक है। इसको बाजार जाना था तो अपने माँ से पूछेगी ना, और जब वो अपने माँ के पास जाएगी तो अपना नाम लेके कहेगी मम्मी गीता बाजार जा रही है। अगर ऐसे बोलेगी तो मम्मी को लगेगा कि कोई और गीता नाम की लड़की है, और ये बात किसका कर रही है? अपना का। तो यह गीता नाम ना कह के कहेगी मम्मी मैं बाजार जा रही। मैं कौन? तो गीता। तो गीता के बदले क्या बोली? मैं। इसलिए जो मैं है यह प्रोनाउन, ठीक है। तो जो नाम के बदले बोला जाए या लिखा जाए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई लड़की है, इसका नाम है मोहनी, तो इसको हम लोग दो तरीके से बुला सकते हैं। पहला, या तो आप कहिएगा मोहनी इधर आओ, तो मोहनी कह दिए यानी नाउन कह के बुलाएं, या आप कहिएगा तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तो मोहनी आप ना बोल के क्या बोल दिए? तुम। तो यही हमारा प्रोनाउन है। बात बराबर है। जो नाम के बदले बोला जाए या लिखा जाए उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए एक सेंटेंस है, रवि इज अ ड्राइवर, ही ड्राइव्स वेल, रेखा इज अ नर्स, शी गोज टू हॉस्पिटल, लुक एट द टेबल, इट इज न्यू। अगर रवि का बात किया जाए तो रवि अपने आप में बाबू नाउन है। रेखा का बात किया जाए तो रेखा अपने आप में नाउन है, और टेबल का बात किया जाए तो ये भी अपने आप में नाउन है। अब कह रहा है कि रवि इज अ ड्राइवर, रवि एक ड्राइवर है, ही ड्राइव्स वेल, वो अच्छा चलाता है। कौन? रवि। तो रवि के बदले यहाँ पे आपने क्या लिखा है? ही, यानी यही प्रोनाउन है, ठीक है। रेखा इज ए नर्स, रेखा एक नर्स है। शी गोज टू हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल जाती है। कौन? रेखा। तो यहाँ पे हम लोग रेखा ना लिख के बोले क्या लिख दिए? शी, तो यही हमारा प्रोनाउन है। क्लियर है ना बाबू?
यहाँ पे टेबल क्या है, कह रहा है कि लुक एट द टेबल, टेबल को देखो, इट इज न्यू, यह नया है, कौन, तो टेबल। तो टेबल के बदले आपने इट लिखा, यानी यही क्या है, प्रोनाउन है। अगर डेफिनेशन का बात किया जाए तो वह शब्द जो नाउन के बदले बोला जाए या लिखा जाए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल में जैसे हम खींचे हैं वैसे आपको क्या करना, अपने कॉपी में नोट कर लेना है। लेकिन अभी हम आपको डिफिनीशन लिखवाएंगे और जैसे में इसको लिखना है, तो आप स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हैं। आइए अगर डिफिनीशन का बात की जाए तो डिफिनीशन अब लिख दिया है, द वर्ड विच कम्स द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह शब्द जो नाउन के बदले बोला जाए या लिखा जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। जो शब्द, वह शब्द जो नाम के बदले बोला जाए या लिखा जाए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या कीजिए, आप जैसे में आप ऐसे लिख लीजिए, रवि के बदले आया ही, रेखा के बदले आए सी, और टेबल के बदले आया। ये आपका एग्जाम्पल जैसे में हो गया। हम बोले कि इसमें कौन कौन प्रोनाउन है, तो बोलेगा सर ही है, सी है, इट। हम बोले क्यों, बिकॉज, क्योंकि ये सभी नाम के बदले आ रहा। ठीक है, अब नीचे आप क्या कीजिए, अपने कॉपी में ध्यान दे करके लिखिए। लिखिए पहला, इन वाक्यों में ही, सी और इट प्रोनाउन के उदाहरण है। इनका प्रयोग नाउन्स यानी रवि के बदले किया गया, रेखा के बदले किया गया तथा टेबल के बदले क्या किया, स्थान पर क्या हुआ है, इसलिए ही, सी और इट को प्रोनाउन कहा जा रहा है। ठीक है, दूसरा बात याद रखिएगा कि जो प्रोनाउन जो होता है वह संज्ञा के बदले आने वाला शब्द होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रोनाउन जो है वो संज्ञा के बदले आने वाला शब्द होता है। और याद रखेंगे कि अंग्रेजी में प्रोनाउन की संख्या जो है 7 है। कितने हैं, 7। कौन कौन, आई, यू, वी, ही, सी, इट और दे, यही हमारा प्रोनाउन है। इसी को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो आप सीख गए कि अंग्रेजी में प्रोनाउन कितने हैं, तो 7। कौन कौन, आई, यू, वी, ही, सी, इट, दे। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा हम लोग कर रहा है नाउन और प्रोनाउन को इन बॉक्स में लिखें। इसमें से जो नाउन होगा इधर लिख देना है और जो प्रोनाउन होगा आपको इसमें लिख देना है। ठीक है, तो देखिए, चलिए पहले हम लोग नाउन ही खोज लेते हैं, अब बाकी जो बचेगा वो प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे टीना नाउन है, टेबल हमारा नाउन है, मोदी जी नाउन है और मोतिहारी नाउन है। फिर हमारा काऊ है, टीचर है, मॉम है और एक जू है। तो जो गोला हम किए हैं, जो गोला हम कर दिए हैं वो हमारा नाउन है। अब बाकी जो बचा, बाकी जैसे ही बचा, इट बचा, सी बचा, दे बचा, यू बचा, वी बचा, ये सभी के सभी हमारा प्रोनाउन है। क्लियर है? चले, जैसे हम पढ़ा रहे हैं बाबू वैसे ही आप अपने कॉपी में लिखिए और एक बार आप नोट्स बना लीजिएगा ना, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि हम आपको यूट्यूब पे वैसे पढ़ा रहे हैं जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है। इन वीडियो को छोड़कर आप जो भी यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा 10 मिनट में पूरा नाम प्रनाम खत्म हो जाएगा। नहीं, वैसे आप केवल पढ़िएगा, अंग्रेजी नहीं सीखिएगा। और हम आपको पढ़ा रहे हैं, बल्कि पढ़ा नहीं रहे बल्कि सिखा रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्लास वर्क। ठीक है, राइट द करेक्ट प्रोनाउन, सही प्रोनाउन को आपको यूज करना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग पढ़े कि अंग्रेजी में प्रोनाउन जो है कितने हैं, 7 है। कौन कौन, तो आप पढ़े आई है, वी है, यू है,
ही है, सी है, इट है और एक दे है। इतना तो पढ़ा है। तो याद रखिएगा कि जब आई और वी आपस में मिलता है तो वी बन जाता है। आई और यू, जैसे मान लीजिए हम कहें कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं मान लीजिए बोले कि मैं खा रहा हूं, आप खा रहे हैं, दोनों आदमी होगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार ही जो है, ही का प्रयोग होता है बॉय के लिए, सी का प्रयोग स्त्री के लिए आप जानते हैं, इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए, और जब यह तीनों प्लूरल हो जाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, दे का प्रयोग करते हैं। अब आइए, अब यहाँ पे है राधा, तो राधा का प्रोनाउन आप क्या लिखिएगा, सी, बॉय है लड़का है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे ही, कार है नॉन लिविंग थिंग है तो इसके बदले इट, गर्ल है तो इसके बदले सी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आई और यू, मैं और तुम दोनों मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे वी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बॉयज लड़के, बहुत सारे लड़के हैं, तो इस परिस्थिति में नाउन के बदले हम लिखेंगे दे। वही फ्लावर है तो इसके बदले क्या होगा, इट, ठीक है। मोहन के बदले ही, ट्री के बदले इट। और आप बताइए आई और रानी, क्या आई और रानी, इसका प्रोनाउन आप क्या लिखेंगे। मैं और रानी खेल रहे हैं, तो जब दोनों खेल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आप इतना कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो यह हमारा प्रैक्टिस रहा। अब हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव के बारे में। सबसे पहले बाबू आप जान जाइए कि एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण, एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण, ठीक है। तो आइए हम लोग एडजेक्टिव को समझते हैं। तो आप याद रखिएगा कि एडजेक्टिव का दूसरा नाम होता है क्वालिटी। एडजेक्टिव का क्या नाम होता है, दूसरा नाम क्वालिटी, यानी जो क्वालिटी होगा वही एडजेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बोले कि यह क्या है, कलम है, क्या है, कलम है, तो यह नाउन है। हम बोले कैसा दिख रहा है, तो आप बोलेगा सर यह ब्लैक है, तो कलम का क्वालिटी क्या है, तो काला है, यानी काला ही एडजेक्टिव है। हम बोले कि बताइए यह नया है कि पुराना है, तो आप बोलेगा सर पुराना है, तो पुराना ही एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जो क्वालिटी बताएगा उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आपके सामने बॉल है, तो बॉल नाउन है। हम बोलेंगे कि बताइए इस बॉल के क्या क्या विशेषता है, तो आप बोलेगा कि सर बॉल जो है छोटा है। फिर बोलेगा सर बॉल जो है राउंड है, ये ना बोलिएगा। तो ये जो आप स्मॉल बोले, रेड बोले, या आप कहिएगा कि सर बॉल न्यू है, तो ये जो नया, स्मॉल, ये राउंड, ये सभी क्या है, क्वालिटी है। यही तो क्वालिटी बतला रहा है किसका, तो न्यू, स्मॉल, राउंड को हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक और एग्जांपल समझ लीजिए कि यहाँ पे इमेज आप देख लीजिए। जैसे बताइए ये लड़का क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यानी मजबूत है, तो यह इसका क्वालिटी है। यह लड़का कैसा है, तो वीक, कमजोर है, इक्वालिटी है। ये कैसे हैं, तो बूढ़े हैं, इनका क्वालिटी है। यह दोनों कैसे हैं, तो यंग है। यह कैसा है, तो फास्ट है। यह स्लो है, क्लीन है, डर्टी है। यह व्यक्ति कैसा है, तो एंग्री है। पुलिस कैसा है, ब्रेव है, फनी है, डर्टी है, हैप्पी है, लेजी है, स्मार्ट है, फैट है। ये सभी क्या है, क्वालिटी है। आप ही मोबाइल नया पसंद कीजिएगा ये पुराना मोबाइल, तो कहेगा सर नया, तो नया ही एडजेक्टिव है। यानी कहने का मतलब है ना कि जो नाउन का क्वालिटी बताए, जो नाउन का विशेषता बताए, उसे हम लोग एडजेक्टिव कह देंगे, ठीक है। आइए एग्जाम्पल से पहले समझ जाए। लिखा है कि रवि इज ए गुड बॉय, तो रवि आपका नाउन है, ठीक है। ही इज हैप्पी, वह खुश है, तो यह हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। रानी अपने आप में नाउन और सी इसमें हमारा प्रोनाउन है। अब हम बोले कि बताइए रवि कैसा है, तो आप बोलेगा कि रवि अच्छा है,
यानी यही एडजेक्टिव है। ही कैसा है, तो हैप्पी है, यही आपका एडजेक्टिव है। रानी कैसी है, तो आप बोलिए कि सर सुंदर है, तो यह हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। सी कैसी है, लकी है, ये एडजेक्टिव। यानी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो सिंपल सा आप बताएंगे कि सर जो नाउन का, इसका जो नाउन का या प्रनाउन का क्वालिटी बताए या विशेषता बताए, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, आइए अब एडजेक्टिव का डिफिनेशन की बात की जाए तो आप बोलेंगे द वर्ड विच क्वालिफाइज। क्वालिफाइज का मतलब विशेषता बताना, किसका, तो ए नाउन और ए प्रनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। वो शब्द जो नाउन या प्रनाउन का विशेषता बताता है एडजेक्टिव कहलाता है। वह शब्द जो नाउन या प्रनाउन का विशेषता बताता है उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, यह पहले आप अपने कॉपी में डेफिनेशन नोट कीजिए, उसके बाद आप जैसे में एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, और गुड हुआ, हैप्पी हुआ, ब्यूटीफुल हुआ और लकी जो हुआ, हमारा ये सब एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब हम आपसे पूछें कि बाबू आप बताइए इसमें कौन कौन वर्ड जो है एडजेक्टिव है, तो आप कहिएगा सर गुड है, हैप्पी है, ब्यूटीफुल है और क्या है, लकी है। हम बोले क्यों सर, क्यों, आप ही तो बताएं, क्योंकि जो नाउन प्रनाउन का विशेषता बतलाता है एडजेक्टिव कहलाता है, इसलिए गुड रवि यानी नाउन का विशेषता बताया, हैप्पी प्रनाउन का विशेषता बताया, ब्यूटीफुल नाउन का विशेषता बताया, सी प्रनाउन का विशेषता बताया, इसलिए ये सभी क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अब आप अपने कॉपी में एग्जाम्पल के बाद आपको इन बातों को लिख लेना है। पहला लिखना है, पहला इन वाक्यों में गुड, हैप्पी, ब्यूटीफुल तथा लकी एडजेक्टिव के उदाहरण है, इसलिए क्योंकि ये सभी नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बतला रहा है। उसके बाद आप अपने कॉपी में नोट करेंगे एडजेक्टिव का दूसरा नाम क्वालिटी होता है। एडजेक्टिव का दूसरा नाम क्वालिटी होता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एडजेक्टिव अपने बाद आने वाले नाउन की विशेषता बतलाता है। एडजेक्टिव अपने बाद आने वाले नाउन के क्या करता है, विशेषता बतलाता है। यह हमारा परिभाषा रहा, एग्जाम्पल रहा और विशेषता रहा, किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्लास वर्क है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है मैच द अपोजिट एडजेक्टिव वर्ड्स। आपको एडजेक्टिव वर्ड की यूज करके मैचिंग करना है। ठीक है, तो जैसे देखिए शार्प, तो शार्प का आपका हो जाएगा ब्लंट, यानी वन इस पे हो जाएगा वन। ठीक है, फिर ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो इसका क्या हो जाएगा, अगली हो जाएगा, तो यह हमारा 2 नंबर पे हो गया। ठीक है, उसके बाद है कर्ली, घुघरूला, टेढ़ा, तो कर्ली का क्या हो जाएगा, सीधा, तो हमारा सीधा के लिए हमारा क्या है, स्ट्रेट है, तो 3 नंबर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आया टॉल, लंबा, तो लंबा का हमारा 3 हो जाएगा, यानी 4 का यह हो गया। ठीक है, और बाकी 5, 6, 7, 8, 9 अपने कॉपी में बनाइए, और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 9931791248, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको चेक करके बता देंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर किए, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। अगले वीडियो में हम लोग वर्ब एंड वर्ब जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।